और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीतापुर में समाजवादी पार्टी ने अपने दफ्तर की बिल्डिंग को खाली कर दिया है। यहां समाजवादी पार्टी का कार्यालय नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से बना था। समाजवादी पार्टी कार्यालय को 15 दिन में बिल्डिंग को खाली करने का आदेश दिया गया था। अगर इमारत खाली नहीं की गई तो बुलडोजर कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले कार्यालय को खाली कर दिया गया है। सीतापुर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रशासन की सख्ती के बाद समाजवादी पार्टी ने ऑफिस को खाली कर दिया है। नगर पालिका प्रशासन के 15 दिन का नोटिस जारी किए जाने के बाद पार्टी जिला अध्यक्ष ने जिला कार्यालय से फर्नीचर, दस्तावेज और अन्य सामान हटा लिया है। ऑफिस में लगी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें भी उतार ली गई। बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी राजा गणपति के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में हलचल देखी गई, जबकि पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है, लेकिन बागपत में एक अवैध मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया, जिसकी शिकायत खुद एक मुस्लिम युवक ने की थी। शिकायत के बाद जांच की गई तो सच सामने आया और फिर योगी का बुलडोजर मस्जिद गिराने पहुंच गया और तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को मिट्टी में मिला दिया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर 50 साल से अवैध मस्जिद चल रही थी। इसके बाद जब एक्शन नहीं हुआ तो वो कोर्ट पहुंचा और फिर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक्शन की बात कही और आज आखिरकार उस मस्जिद पर बुलडोजर चल गया। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी तरह की कोई घटना न हो। और खुद सीएम योगी कह चुके हैं कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट माफिया है, उनके खिलाफ एक्शन लगातार जारी रहेगा। यूपी के बागपत में हिंदू बाहुल इलाके में बनी एक मस्जिद को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इलाके के लोगों का आरोप है कि इस मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया है। इसको लेकर गांव की महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया है और सड़कों पर बैठ गई। महिलाओं के हाथ में एक पोस्टर भी दिख रहा है जिसमें लिखा है, योगी जी हमें सुरक्षा दो। इस बीच लोगों ने अपने मकान पर बिकाऊ है के पोस्टर भी लगा दिए, जिसे बाद में पुलिस ने हटा दिया। यहाँ पर रह रहे हिंदू परिवार का ये भी आरोप है कि यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे लोग छेड़छाड़ भी करते हैं। दरअसल 2 दिन पहले यहाँ बवाल हुआ था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से हिंदू परिवारों को देर रात परेशान करने के आरोप लगे। अब इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। और अब बड़ी खबर आगरा से आपको बताते हैं। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए हैं। मौका पाकर बदमाशों का एक साथी फरार हो गया। ठेकेदार पर फायरिंग कर दहशत फैलाई गई थी। बदमाशों से अवैध हथियार और बाइक जब्त की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए हैं। मौका पाकर बदमाशों का एक साथी फरार हो गया। पुलिस अब उसे फिलहाल ढूंढ रही है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर सुरक्षा बलों की पुख्ता तैयारी है। यात्रा की एंट्री से लेकर पवित्र गुफा तक पूरे इलाके को कड़ी निगरानी में रखा गया है। यात्रा के रूट पर हाईटेक निगरानी उपकरण लगाए गए हैं। वहीं खतरों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी हो रही है। अमरनाथ यात्रा में किसी तरह की अड़चन न आए, बाबा बर्फानी के भक्तों को आतंकी साए से दूर रखा जा सके, उसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। हाईटेक तरीके से यात्रा रूट पर निगरानी रखी जा रही है। शट तक पहुंचे हैं जहां पर आशंका है कि वहां पर जो आतंकी है वो छुपे हुए हैं और इसके अलावा अब आला ऑफिसर भी जो है घटनाक्रम पर पहुंच गए हैं। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। अभी भी अटैक और काउंटर अटैक चल रहा है और इसी बीच जो है जो घायल हुए हैं यहाँ पर उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो है स्पेशल क्यूआरटी टीम्स जो है जो चिकित्सा सेवा दी जाती है